और मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में कभी ऐसा वक्त था जब बहुजन समाज पार्टी यानी कि हाथी की चाल कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ देती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में हाथी फील्ड से गायब है। चंबल की चारों सीटों पर वो अपना प्रत्याशी ही नहीं उतार पाई है। ऐसे में कांग्रेस जहां इस पर तंज कस रही है, वहीं बीजेपी बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व को ही नकार रही है। देखिए इस पर पूरी एक रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल अंचल को यूं तो जातिवाद की सियासत के लिए जाना जाता है। बसपा की पहचान पिछड़े और दलितों की आवाज उठाने वाली पार्टी की रही है। इसके बाद भी वो चंबल की 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाई। चुनाव के समय अक्सर कांग्रेस और बीजेपी से बगावत करने वाले नेता बसपा का दामन थामते आए हैं और कांग्रेस और बीजेपी के खेल बिगाड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार तो बसपा मैदान से ही गायब है। चलिए एक नजर डालते हैं बसपा के अब तक के प्रदर्शन पर। 2019 के लोकसभा चुनाव में ग्वालियर लोकसभा सीट पर ममता बलवीर सिंह कुशवाहा ने 3.74% वोट हासिल किए और तीसरे नंबर पर रही। भिंड लोकसभा सीट पर बाबूराम जमोर 6.93% वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। वहीं मुरैना लोकसभा सीट पर करतार सिंह 11.38% वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। वहीं गुना लोकसभा सीट पर धाकल लोकेंद्र सिंह राजपूत भी 3.18 वोट के साथ तीसरे नंबर पर है। इन नतीजों से साफ है कि बसपा अब कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ने की स्थिति में नहीं है। उसे दोनों पार्टियों से कम वोट मिल रहे हैं और उनके वोट का प्रतिशत भी लगातार गिरा है। बहुजन समाज पार्टी टिकट नहीं देती है, वो टिकट बेचती है। इस बार उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिल नहीं रहा जो उनका टिकट खरीदे, इसीलिए अभी वो रुके हुए हैं और चाहते हो ये कि कुछ टिकट खरीदार आए, या तो व्यक्ति आए या पार्टी आए, इसीलिए उन्होंने अभी तक टिकटों की घोषणा नहीं की। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति में जो परिवर्तन आया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सबका साथ और सबका विकास का जो परिपाटी चलाई है, उससे जाति पाति की राजनीति पीछे जाती जा रही है। यही कारण है कि जिस तरह से कांग्रेस को पहले कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, वैसे ही बहुजन समाजवादी पार्टी को भी कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। दूसरी ओर बसपा के नेता दावा करते नहीं थक रहे कि वो आज भी कांग्रेस और बीजेपी का गणित बिगाड़ने की स्थिति में हैं और बसपा का प्रभाव नहीं घट रहा। अगर ऐसा होता तो बीजेपी बसपा के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करती। सीएम महोदय ने सबसे पहले हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेश बघेल जी थे, जिनको हम लोकसभा में तैयारी करा रहे थे, उनको कैप्चर किया। फिर कुछ कांग्रेसी नेता जो हमारे लंबे समय से संपर्क में थे, ओबीसी नेता जिनको आज तवज्जो नहीं दी गई, वो भी हमारे संपर्क में थे, उनको कांग्रेस ने कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया। इस बार हमने ये प्रयास किया है कि हम सीधे फॉर्म सबमिट करवाएंगे, जिससे कांग्रेस बीजेपी को हमारे प्रत्याशी को दबाने, धमकाने या प्रलोभन देने का मौका ही ना मिले। किसी समय ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत में बसपा और सपा जैसी पार्टियों का रुतबा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी पहचान वोट कटुआ पार्टी की बनती चली गई। आज स्थिति ये है कि बसपा के कोर वोटर ने भी उससे दूरी बना ली है और उसका वोट शेयर बीजेपी और कांग्रेस में शिफ्ट हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ग्वालियर चंबल अंचल में अब हाथी का सारथी कौन बनेगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।